एवरीवन। और अभी हो गई है यहाँ रात और आज दिन है मंगलवार और हमारे यहाँ है थर्सडे को तीज। आप लोग के यहाँ भी थर्सडे को ही है इंडिया में, लेकिन यहाँ लाइक 12.5 घंटे का डिफरेंस होता है। तो यहाँ अभी रात है और रात के बज रहे हैं 9-10 और बाहर बिल्कुल अंधेरा है, सारे लोग सो चुके हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ अपनी तैयारी में मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ कुछ डिज़ाइंस हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, बट यू नो हर चीज़ में टाइम लगता है और मुझे अपना वीडियो एडिट भी अभी करना है, क्योंकि एडिटिंग वैसे मेरा वीडियो अपलोड करने का टाइम कल है, लेकिन कल मुझे बहुत सारे काम है घर में। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी एडिटिंग भी आज हो जाए और एक हाथ पर मेहंदी भी लग जाए, क्योंकि दूसरे हाथ पर भी मुझे ही कल लगाना है, कोई और नहीं है जो मेरा मेहंदी लगाएगा। तो लेट्स सी। और कल तो लेफ़्ट टू राइट हैंड पर लगाना है तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ ढंग की थोड़ी सी ही सही, बहुत ज़्यादा नहीं, आज स्टार्ट कर देते हैं अपनी मेहंदी की प्रिपरेशन, लाइक तीज की प्रिपरेशन। और ये है तीज से एक दिन पहले की मेहंदी, जिस दिन रात में उठ करके सरगी खाते हैं। तो बस बज गए थे रात के 12:30-1 और उसके बाद लगभग 2 बजे मैं उठी थी और ये सरगी मैं खाई थी। मैं अपने लिए चिया सीड्स, दूध, हनी और थोड़ा सा बनाना डाल के पहले ही उसमें रख दी थी, ताकि बहुत ईजी हो जब मैं रात में उठूँ तो। और पूरे दिन काफ़ी फीलिंग सा रहता है, बट हाँ फुल डे नहीं रह सकता। और ये अब हो गई है सुबह, और चाहे कोई भी दिन हो आपको अपना काम तो करना ही है। तो मेरी बेटी को स्कूल जाना था, तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसे लंच बनाया जो कि क्विक भी हो और काफ़ी टेस्टी भी उसे लगे। तो मैं अभी प्लेन कचौरी बना रही हूँ, नमकीन कचौरी, जिसके अंदर मैंने कलौजी, अजवाइन, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल करके उसे बहुत ही हार्ड डो एक बना लिया है उसका। सॉफ्ट डो बिल्कुल भी नहीं, हार्ड जितना रहेगा उतना ही ज़्यादा क्रंची पूड़ियाँ हमारी निकलेंगी। कचौड़ियाँ कह सकते हैं, हमारे साइड में उसे कचौड़ी ही कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द साइड में उसको कचौड़ी नहीं, नमकीन पूड़ी कहते हैं। और उसमें तेल भी काफ़ी कम सोख होता है। तो बस जब तक मेरा आटा लाइक डो मेरा जब तक सेट हो रहा है तब तक मैं वो बाकी के काम भी कर लेती हूँ। रोज़ को दूध देना था, उसको रेडी भी करना था, फिर फटाफट पूड़ियाँ फ्राई की, उसे पैक किया और बस चलिए स्कूल पहुँचकर आपसे बातें करते हैं, है ना, कितनी बातें करें। तो बस रोज़ को मैंने छोड़ दिया और सुबह सुबह जो लंच बनाया ना, कि उसको देख करके बस मेरे को खाने का दिल नहीं कर रहा था, बट होती है ना कि थोड़ा टेस्ट करने वाली आदत हो, कि थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए कि लगता कैसा है। तो बट ऐसा किया नहीं है मैंने। मैंने फुल्ली व्रत पर ही हूँ, बिल्कुल बिना पानी के, जैसे आप लोग रखते हैं वैसे ही हूँ। बट यहाँ शाम के टाइम में अराउंड 7 o'clock मैं अपना फास्ट खोल लेती हूँ। सिर्फ फ्रूट से ही, कुछ ऐसा खाती नहीं हूँ, हल्का फुल्का सा, जिससे ये लगे कि चलो कुछ खा लिया मैंने। पूरा दिन ऐसे ही रख रहा है और काम भी बहुत सारे हैं आज घर में, लाइक पूजा का भी सब कुछ अरेंज करना है, खुद के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना है, और अपना ये ब्लॉग तो शूट करना ही होता है। तो यू नो डबल काम हो जाता है। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और घर आने के बाद मैंने बस झटपट कुछ हल्का सा ऐसे लंच बना दिया, कुछ भी एलाबोरेट नहीं, बहुत ही हल्का फुल्का सा, एक भुजिया, रोटी, और एक भुजिया नहीं, प्रॉपर भुजिया। जिसके लिए मैंने आलू और प्याज की भुजिया है, जिसकी रेसिपी मैं पहले लंच वाली जब रेसिपी आप लोगों को दिखाई थी उसमें मैं ऑलरेडी शेयर कर दी हूँ। बस तेल के अंदर जीरा हींग का तड़का लगाना है, थोड़ी सी हरी मिर्च, प्याज डालना है, उसको अच्छे से भूनना है। उसके अंदर कुछ नॉर्मल मसाले हमें ऐड करने हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैंने आलू भाजी मसाला ऐड किया है, आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, नमक डाला है, धनिया पत्ता डाला। उसको 30 सेकेंड और भूनेंगे और अपने उबले हुए आलू इसके अंदर डाल देंगे, जो कि टोटल 10 मिनट के अंदर आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा। देन मैंने बस यही किया था, और ऑलरेडी थोड़ी सी भिंडी की भुजिया बची हुई थी, रिशु उसको यूज़ कर लिए। देन बस हो गया हमारा। अभी रोटी मैं सेक दूंगी, रोटी का काम एक्चुअली मैं कर चुकी हूँ, उसका मैं व्लॉग शूट नहीं की। मैं जितना आज कम कर सकती थी व्लॉग शूट उतना ही किया है, कि ताकि कम काम हो, क्योंकि व्लॉग शूट करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, कि आप हर जगह कैमरा सेट करें, हर जगह लगाएं। और थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग की, क्योंकि ये हल्की फुल्की सी चीज़ें मुझे खुद के लिए भी करनी थी। यहाँ पर रिशु को चाय मेरे लिए शाम को बनाना, तो मैंने पहले ही सब कुछ साफ़ कर दिया था, कुछ भी किचन वगैरह गंदा नहीं छोड़ा।
तो मैंने अपने बहुत सारे काम अभी फिनिश कर लिए हैं। रोज के स्कूल से भी कॉल आया था कि उसके सर में काफ़ी दर्द है तो उसे पिक करना पड़ेगा, और सिचुएशन भी इतनी ज़्यादा अभी ख़राब चल रही है कि कुछ भी बच्चे को होता है तो बस डर ही लगता है। ऋषु गए हैं उनको पिक करने अपनी मीटिंग छोड़कर। मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी इसलिए मैं नहीं जा पाई, बट आई एम जस्ट वेटिंग। आ जाएगी 2 मिनट के अंदर ही शायद, क्योंकि स्कूल बहुत पास में है। आज है 30 तो वो तो करना है और बहुत अच्छे से करना है। होप सो मेरी बेटी भी मेरे साथ एंजॉय करेगी, शायद इसीलिए पहले आ रही है। तो ये मैंने एक ब्लाउज लिया था, मेरी साड़ी आज ऑलमोस्ट इसी कलर की है, थोड़ी सी इससे लाइट है, बट मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज थे, लेकिन यहाँ वहाँ से मैंने ये ब्लाउज लिया है। इसका वर्क देखिए कितना अच्छा है इसका वर्क, और ये पूरे ऐसे पूरे नेक पर है, नीचे है, और इसके गले पर भी कितना खूबसूरत है। साथ में इसमें बांधनी एंड ऑल सब कुछ दिया है इसके साथ, बट इसमें आस्तीन नहीं लगा है तो थोड़ा तो अजीब हो गया। मुझे लगा था बहुत ही इजी होगा स्लीव लगाना, बट इतना स्लीव्स लगाना आसान नहीं है। स्पेशली ये वाला कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइन में यार कटा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे जोड़ूँ। जोड़ सकती हूँ बट इतना टाइम भी नहीं है, कोशिश करती हूँ। अभी मैं लेकर के बैठी हुई हूँ, नीचे मेरा मशीन है मेरे पास, लेकिन जल्दी मैं उसको चलाती नहीं हूँ क्योंकि वो ऊपर मैंने उसको पेंट्री में डाल दिया है, फिर दिल ही नहीं करता। अभी मैं सोच रही हूँ कि सारे काम मैंने कर दिए, खाना बना लिए, डिशवॉशर लगा दिए, अपना खुद का जो थोड़ा बहुत काम था वो कर लिए। नेक्स्ट ये करते हैं, फिर पूजा की तैयारी में लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है। अभी घर आ गई है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मेरी बेटी सच में परेशान होगी। मैं बिल्कुल डोर पर ही खड़ी थी, लेकिन उसके आने के बाद देखिए बोल रही है कि हमें थोड़ा सा यहाँ आइस के पास हेडेक हुआ था, एंड देन आई सेड आई हैव हेडेक एंड दिस इज द कोविड सिम्टम। इस टाइम में हेडेक हो, डायरिया हो, आपको फीवर हो, खांसी हो, रनी नोज हो, आपको स्कूल में नहीं रहने दिया जाता, यू हैव टू गो बैक टू होम। एंड शी सेड नो, सारे बच्चे फन कर रहे हैं, मुझे जाना है। मैं झूठ बोल दी थी, मैं अभी झूठ नहीं बोलूंगी। रोज बता दो। यहाँ पर मुझे थोड़ा दर्द हुआ था और फिर तुरंत ही ठीक हो गया कि बाद में? तुरंत ही ठीक हो गया। हाँ, तुरंत ही ठीक हो गया, और वो घर आ गई और बिल्कुल सैड हो गई कि मुझे वापस स्कूल जाना है। क्या कर रही है? पूरे दिन ये काम करती रहती है, दिन में 50 बार। अभी पूजा की थोड़ी सी तैयारी भी कर लेते हैं। बस अभी मैं नीचे आई और ईशू की मीटिंग इस टाइम पर नहीं चल रही थी, तो मेरे लिए इजी था कि मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ, अदरवाइज़ उनकी मीटिंग चलेगी तो फिर मैं नीचे इस पूजा रूम में नहीं आ पाती हूँ। बस फटाफट मैं लग गई हूँ, और ये बुके मैं खरीद कर ले आती हूँ। हर बार जब भी कोई फेस्टिवल होता है मैं एक बुके ही उठा लाती हूँ, बहुत ईजी होता है वो थोड़े थोड़े फूल जगह जगह से निकालना, उससे अच्छा एक बंच पूरा फ्लावर का मिल जाता है मुझे। तो इस बार मुझे रेड फूल की ज़रूरत थी, लास्ट टाइम जन्माष्टमी में येलो फूल का ज़रूरत था, तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट उस हिसाब से ही बुके उठा लाती हूँ। बहुत बार कलरफुल बुके अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और 5 तरीके के फल छोटे थोड़े से एक एक करके भी वो भी ले आती हूँ। पहले से फ्रूट जो होते हैं ना वो मैं यूज़ नहीं करती, बिकॉज उसमें से हम खा रहे होते हैं, तो मुझे सेम डे पर ये भी करना पड़ता है। खुद की ग्रोसरी खुद से जाके मैं करके लेकर आती हूँ, और ऋषु का तो डेली 5 दिन। एक्चुअली सैटरडे संडे में यार मुझे समझ में नहीं आता कोई फेस्टिवल क्यों नहीं पड़ता है। और ये मैं कलाकंद बनाई थी, बट ये चढ़ाने के लिए नहीं था, ऋषु पहले से उसमें खा लिए थे और मैं भी खा चुकी थी, तो इसलिए मैं सिर्फ इसे खाने के लिए निकाल दी हूँ अलग से। और इसकी रेसिपी मैंने कलाकंद की काफ़ी दिन पहले एक बार शेयर की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही यमी होता है। और कल मैंने इंडियन स्टोर से ये भी लिया था। ये वैसे माता श्रृंगार किट है, दुर्गा जी का किट है, बट इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आज सुहाग के नाम पर चढ़ा सकते हैं। तो अगर मेरे पास अलग से नहीं हुआ तो मैं इसका यूज़ करूँगी, अदरवाइज अभी दशहरा आने वाला है तो उसमें भी काफ़ी कुछ काम आता है, तो मैं पहले से ही ला के रख ली कि बहुत जल्दी जल्दी में मिल नहीं पाता। सब कुछ एक साथ ही इसके अंदर कॉम्ब है, मेहंदी, पैर का आलता, और ये छोटी छोटी सी चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी हैं, क्यूट हैं बिल्कुल। और ये है इयररिंग्स, बिंदी, ओ माय गॉड, मिरर भी दिया है। बिछिया के साथ एक छोटा सा कुछ दिया है, आप लोग देख सकते हैं अंदर। कितना प्यारा सा मंगलसूत्र, ओह माय गॉड, इवन पायल भी है। और ये 2 पायल के जोड़े हैं अलग अलग इसी साइज के। सी कितना ज्यादा सुंदर है। पता नहीं मेरे घर माता जी के लिए ये सारी चीजें नहीं चढ़ती थी,
तो मैंने ले ली ये सोच कर नहीं कि इसके अंदर पायल और मंगलसूत्र होगा, शायद किसी और पूजा में काम आता हो। कोकोनट ऑयल आई थिंक इस पूजा में काम आता है, अगर आप लोग को पता होगा तो मुझे बताइएगा। इतनी सारी चीजें मैं बस किट लेकर के आई थी कि मुझे बाकी सारी चीजें काम आ जाएंगी। काजल, सिंदूर, सिंदूर की डिबिया, प्यारी सी चुनरी, और ये है माता जी का फोटो, द बेस्ट वन। और अभी मैंने कर ली अपनी पूजा की सारी प्रिपरेशन। अभी तक मुझे जितना याद था मैंने सब कुछ सामने निकाल के रख लिया है, क्योंकि एक बार जब यहाँ डेकोरेशन हो जाता है ना और सामने तस्वीर, तो हम ऐसे ये ड्रॉर खोल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पहले ये, और एक केले का ये देखिए पौधा था मेरे पास, जिसको मैं यहाँ ला करके रखती हूँ। जैसा मुझे पता है कि केले का पौधा और गणेश जी की मूर्ति बहुत शुभ होती है, तो बस ऐसा ही कुछ मैंने फॉलो किया है। देखिए कैसा लग रहा है ये सब कुछ। और इसी के साथ मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। जो मेरी बेटी, मैंने बोला कि उसके सर में थोड़ा दर्द था, घर आ गई थी, तो अभी देखिए वो क्या कर रही है, अपना हुनर दिखा रही है। और मैं आज इतनी थक गई हूँ सच में, बार बार मेरी आंखें ऐसे हो रही हैं और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। Here is the presentation of my bees. Mommy's asked me to draw a honeybee, but I couldn't because there's so much bees. And here are all the things. So the first one is the daddy bee. The one that's wearing glasses is the mama bee, and there are two baby bees. Alright, so how did you like my bees? Comment in the section below. I got this. So next time you have to draw your own bees and show them to your teacher on a piece of paper, or maybe you can use a pencil to do so much art, and you can do anything what you want, maybe art, craft. You can buy these stuff from Michael's or maybe Costco. So much stuff. हैप्पी तीज एवरीवन। जो भी ये व्रत करते हैं या जो अभी करने वाले हैं, उन सभी के लिए ये खुशियों भरा ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। हर साल हम सबकी ज़िंदगी में आए, ऐसे ही जब तक हम जिएं तब तक ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते ही रहें। शायद यही दुआ मांगने के लिए व्रत भी हम लोग करते हैं। तो सोचिए सुबह से हम लोग बिना पानी के होते हैं, स्टिल इतना सारा मेकअप करते हैं, बिल्कुल एज अ ब्राइड। जितना हम लोग ब्राइड के समय नहीं सजे होंगे उससे ज़्यादा अभी सज लेते हैं तो फिर भी कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, है ना, वो भी एक बड़ी बात है। चलिए मैं अपना पूरा ड्रेस भी आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ, और आई थिंक काफ़ी ओवरलोडेड हो गया है, अच्छे से दिखाती हूँ अभी आप सभी लोगों को, सारी सुहागन लड़कियों को भी, औरतों को भी, हर किसी को जिसको भी पति पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है इस व्रत को करें। कि अनमैरिड लड़कियां भी कर सकती हैं, बट आई थिंक हमारे यहाँ उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है अनमैरिड लड़कियों का करना। मैं करती थी, मैं शादी के 3 साल पहले से कर रही थी, लेकिन मेरा तो ऑलरेडी रिसू से जान पहचान था, जान पहचान बोल लो या उसको जो भी नाम दे लीजिए।
तो मतलब जी ये था कि बस पति के रूप में वही मिले और फाइनली शंकर जी की कृपा से वही मिले मेरे को जी, बिल्कुल पार्वती माँ को जैसे शंकर जी मिले वैसे ही। अदिति को अभी अंदर गणेश जी भी हैं और उसके शंकर जी यहाँ आए नहीं हैं, बस पार्वती जी यहाँ बैठी हुई हैं, घर पे जाके शंकर जी से मिलाप कर लेंगे। और यहाँ जितनी भी चीजें मैं अपनी तरफ से कर सकती थी उतनी सारी चीजें कर दी, दिया बाती सब कुछ हो चुका है, प्रसाद भी मैंने लगा दिया है, भोग चढ़ा दिया है, वेट कर रहे हैं 2 और लोगों का, वो आ जाएं, उसके बाद मैं अपनी कथा स्टार्ट करूंगी और फिर जलपान करूंगी। बहुत थकी हुई हूँ, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि कुछ और करूँ। आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि बिना पानी के अभी तक कितनी ज्यादा मुश्किल होती है और घर के भी सारे काम ये भी रहता ही है, कोई यहाँ हेल्प तो ऐसा होता नहीं है कि आप उससे करा लीजिए। एनीवे कोई नहीं, रोना गाना इसमें वाली बात नहीं है, घर का काम करके खुशी होनी चाहिए और वो मुझे होती है। तो चलिए, हर कैलाश शिखर पर आसीन शंकर जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हे महेश्वर, आप आज मुझे गुप्त रूप से कोई ऐसी बात बताने की कृपा करें जिसमें समस्त धर्मों का सार हो एवं थोड़े ही परिश्रम से महत्फल प्रदायनी कथा वर्णित हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे कहने की कृपा करें। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, साजे कुंडल है साथा, देव बंधु जस गावत, देव बंधु जस गावत, नित्य करत गाथा। जय पार्वती माता, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हर धाम की धारा। ओम जय शिव एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वामन साजे। ओंकारा दो भुजकार चतुर्भुज, दश भुज ने सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन दोहे। ओम जय शिव ओंकारा। और यहाँ मैं पूरे साल में एक बार ऋषु का पैर भी छू लेती हूँ, अपने पतिदेव का। आज सच में उनको देव समझ के उनकी पूजा तो नहीं बट पैर छू रही हूँ और वो भी बहुत हंसते हैं, मैं भी बहुत हंसती हूँ। समझ में नहीं आता, कहते यार मैं तो भूल ही जाता हूँ कि आशीर्वाद भी देना है, साल में जो काम एक बार होगा याद कैसे रहेगा। फिर हम सबने प्रसाद खाया, बाहर फोटो शूट हुआ और बस अब आप लोगों को बाय बाय भी हो जाएगा। ऋषु चाय बना दिए हैं। जब भी हमारा तीज आता है, वैसे तो वो साल में कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि मेरे लिए चाय ना बनाए, इस टाइम पर वो चाय मेरे लिए बनाते ही बनाते हैं, तो बना दिए हैं। थोड़ी सी चाय बची हुई थी तो मुझे लगा कि इस टाइम पर ब्लॉग थोड़ा बनता है कि बाहर बैठे हुए हैं, वेदर काफ़ी सुंदर है, क्लाउडी है और फोटो शूट के साथ साथ चाय पानी होता रहे तो अच्छा भी लगता है। और इसी के साथ मैंने अपना उद्यापन भी कर लिया है। अपनी सास को फ़ोन किए थे, अपनी माँ को अभी फ़ोन नहीं कर पाए क्योंकि वो बिज़ी होंगी। मेरा भतीजा स्कूल जाता है तो उसके साथ अभी सारे लोग बिज़ी होंगे। बहुत ही अनकंफर्टेबल साड़ी है देखने में, चाहे जितनी भी वो अच्छी लगे और जैसी भी हो। बनारसी है, बनारसी वैसे भी थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है बट ये वाली हमें लगता है कुछ ज़्यादा ही है। ओवरऑल हो गया तीज, बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। बताइए आप लोगों की तीज कैसी रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैंने कैसा किया, क्या किया, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो मैं हर बार कहती हूँ, भूलिएगा नहीं। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलने की ताकत नहीं है। स्टिल मैं इतना बोल ली, ये भी कम बात है। ओके, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू।